इजराइल और ईरान के बीच जंग के हालात पैदा हो गए हैं। आशंका है कि जल्द ही ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। इसी बीच लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजराइल के उत्तरी इलाके गैलीली के ऊपर एक साथ 40 से अधिक रॉकेट दागे गए। चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी ली है। कहा जा रहा है कि लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि उसने उत्तरी इजराइल में इजरायली सेना की तोपों को निशाना बनाते हुए दर्जनों रॉकेट दागे हैं। तो वही इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने रॉकेट हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान जल्द ही इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वो ड्रोन और क्रूज मिसाइलें सहित आंतरिक रूप से सैन्य संपत्तियां सीमा के पास ले जा रहा है। इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो हमले की तैयारी में है। सीरिया में 11 दिन पहले ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद से ही आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान जल्द से जल्द इजराइल पर हमला करेगा। बाइडेन ने कहा है कि हम इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित हैं। हम इजराइल का समर्थन करेंगे, हम इजराइल की रक्षा में मदद करेंगे और ईरान सफल नहीं होगा। वहीं इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले पर IDF ने कहा लेबनान इलाके में उत्तरी इजराइल में करीब 40 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को आयरन डोम एयर डिफेंस प्रणाली ने ध्वस्त कर दिया, जबकि कुछ ने खुले इलाकों को प्रभावित किया या फिर लेबनान के अंदर गिरे। घटना के दौरान सायरन बजते रहे। इसके पहले IDF ने कहा था कि एयर डिफेंस ने उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए 2 विस्फोटकों से भरे ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के हमले के बाद से इजराइल और अमेरिका की बैठक का दौर जारी रहा। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास में एक वरिष्ठ अधिकारी की पिछले हफ्ते जान लेने के लिए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बाद इजराइल ने ईरान या उसके प्रतिनिधियों द्वारा हमले के लिए तैयारी कर ली है। हालांकि इजराइल ने 1 अप्रैल को हवाई हमले की जिम्मेदारी का दावा नहीं किया, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के विदेशी कूड्स फोर्स के एक वरिष्ठ कमांडर और 6 अन्य अधिकारी मारे गए थे। हमले के इस बीच भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करने की एडवाइस दिया है। मंत्रालय की ओर से ईरान और इजराइल में मौजूद भारतीयों से अनुरोध किया गया है कि वो भारतीय दूतावास के साथ कांटेक्ट में रहे और अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।